हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। जैसा कि हम पिछले टॉपिक से पढ़ रहे हैं कि फॉक्सप्रो में प्रोग्राम क्या होता है और फॉक्सप्रो में प्रोग्राम तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो वैसे ही आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फॉक्सप्रो में लूपिंग स्टेटमेंट क्या है और लूपिंग स्टेटमेंट कैसे यूज किए जाते हैं। इसके साथ ही फॉक्सप्रो प्रोग्राम में और महत्वपूर्ण कंट्रोल कौन कौन से हैं उनका भी यूज़ करना हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला कंट्रोल है, पहला स्टेटमेंट है, वो है डू केस स्टेटमेंट। यह जो डू केस स्टेटमेंट होता है फॉक्सप्रो में एक प्रकार का सिलेक्शन स्टेटमेंट है जो मल्टीपल ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा और दिए गए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रन करेगा। यदि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता है तो अदरवाइज स्टेटमेंट रन होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि जो डू केस स्टेटमेंट है ये जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग के स्विच स्टेटमेंट के जैसे होता है। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो इफ़ स्टेटमेंट होता है वो 2 या 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन डू केस स्टेटमेंट और इंड केस स्टेटमेंट का यूज उस समय किया जाता है जब हमारे पास ऑप्शन बहुत से हों। जैसे कि 12 मंथ हैं और 12 मंथ में से किसी एक मंथ को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम डू केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम सर्वप्रथम यहाँ पर चॉइस देते हैं। इन जैसे मैंने दिया है इनपुट इंटर योर चॉइस, तो जो भी हम आप चॉइस इनपुट करेंगे वह चॉइस इनपुट होकर ch नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इसके पश्चात डू केस मैंने स्टार्ट किया है और डू केस स्टार्ट करके फर्स्ट केस में हमने लिखा है फर्स्ट केस ch = 1। तो अगर पहला केस चॉइस में पहला केस रहेगा 1 रहेगा तो लिस्ट कमांड रन होगा। इसके बाद यदि आप चॉइस में 1 ना देकर 2 देते हैं तो 1 से मैच नहीं होगा और केस 2 से मैच किया जाएगा। और अगर केस 2 से मैच हो जाता है तो केस 2 में दिया गया कमांड डिस्प्ले कमांड रन होगा। इसी प्रकार यदि केस 3 में आप इंटर वैल्यू 3 देते हैं तो केस 3 मैच होगा और केस 3 मैच होने से पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं चलेगा बल्कि तीसरा ऑप्शन रन होगा जिसमें अपेंड कमांड चलेगा। और यदि मान लीजिए आप कोई ऐसा इनपुट देते हैं जो कि इन दोनों ही या तीनों ही ऑप्शन से मैच नहीं होता है, मान लीजिए कि आप इनपुट 5 देते हैं, तो 5 इनपुट देते हैं तो ये न फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से मैच नहीं होगा, तो डिफ़ॉल्ट रूप से अदरवाइज ऑप्शन रन होगा। और अदरवाइज ऑप्शन जो है रन होने के बाद क्वाइट कमांड को रन करेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमने बताया कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है या डू केस स्टेटमेंट है वो आपसे सर्वप्रथम इनपुट लेगा, चॉइस लेगा और यह चॉइस को दिए गए ऑप्शन से मैच करेगा। यदि ऑप्शन मैच होता है तो उसे रन करेगा और यदि ऑप्शन मैच नहीं होता है तो अदरवाइज को रन करेगा। ठीक है, तो पूर्णतः ये स्विच स्टेटमेंट के जैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है ये थोड़ा लूपिंग स्टेटमेंट से अलग है जो कि टेक्स्ट एंड टेक्स्ट है। फॉक्सप्रो में टेक्स्ट एंड टेक्स्ट का यूज उस समय किया जाता है जब हमें फॉक्सप्रो की आउटपुट स्क्रीन में मल्टीपल लाइन का मैसेज एक साथ डिस्प्ले करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें 5 लाइन का आउटपुट क्रिएट करना है, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना है
तो इसके पहले हम लोग सिंगल क्वेश्चन मार्क और डबल क्वेश्चन मार्क कमांड का यूज करते थे। तो यदि हमें 10 लाइन का आउटपुट क्रिएट करना है, 10 लाइन का टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए हमें 10 बार सिंगल क्वेश्चन कमांड का यूज करना होगा। और जितने भी मैसेज हम स्क्रीन में प्रिंट करते हैं, सभी मैसेज को इन्वर्टेड कामा में प्रिंट करना होता है। तो मेन प्रॉब्लम यह होती है कि प्रत्येक लाइन या प्रत्येक टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए हमें सिंगल क्वेश्चन और डबल क्वेश्चन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसे बार बार यूज़ करने की प्रक्रिया होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि हमें कोई बड़ा टेक्स्ट या मल्टीपल लाइन का मैसेज प्रिंट करना है, तो टेक्स्ट और इंड टेक्स्ट के बीच में जो भी हम मैसेज लिखेंगे वो स्वतः ही स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए हमें ना तो कोई क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है और ना ही हमें उसके लिए इन्वर्टेड कामा का यूज करना है। देखिए, एक प्रोग्राम से दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है प्रोग्राम में। बच्चों, आप लोग ऐसा करिएगा कि जो क्लियर कमांड है, सेट टॉक ऑफ कमांड है, प्रोग्रामिंग विंडो है, ये ओपन करिएगा। और वह प्रोग्रामिंग विंडो में आप यहाँ पर टेक्स्ट और इन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट किया है और टेक्स्ट के बाद हमने लिखा है माय नेम इज़ राजेश पांडे, आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA, आई एम लिविंग रीवा, आई एम 20 ईयर ओल्ड। और इसके बाद एंड टेक्स्ट। तो यहाँ पे विशेषता ये है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं उसमें ना हम सिंगल क्वेश्चन मार्क, ना डबल क्वेश्चन मार्क, ना एक्सेप्ट, ना इनपुट, कोई भी कमांड हम नहीं यूज़ किए हैं। सिर्फ टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट यूज किए हैं और ना ही इन्वर्टेड कामा यूज किए हैं। तो इस टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन का आप मैसेज लिखेंगे वह मैसेज स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा और इसको कंट्रोल W से रन कर देना है आपको। तो इस तरीके से आपको ये किसी भी टेक्स्ट को आसानी से प्रिंट करने के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डू वाइल इंड डू, या जिस प्रकार से हम C++ प्रोग्रामिंग में डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं, वैसे ही फॉक्स प्रो में भी डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे। जैसे कि यह स्टेटमेंट एक लूपिंग स्टेटमेंट है जो लूप की वैल्यू को चेक करेगा, कंडीशन की वैल्यू को चेक करेगा, और जितनी बार कंडीशन की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक ये प्रोग्राम को रन करेगा। और जैसे ही कंडीशन की वैल्यू फॉल्स होती है वैसे ही प्रोग्राम को एग्ज़िट कर देता है। देखते हैं, मैंने लिखा है ये प्रोग्राम में क्लियर सेट टॉक ऑफ, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और लिखा है स्टोर 1 to n। जैसे आप लोग अदर प्रोग्रामिंग में n = 1 लिखते थे, तो वैसा भी हम लिख सकते हैं। और उसी का दूसरा तरीका यहाँ पे यूज किया है हमने, स्टोर 1 to n। और 1 to n का मतलब है कि 1 जो है n में स्टोर हो जाएगा। तो n एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद हमने डू वाइल लूप स्टार्ट किया है, डू वाइल n < 10। तो जब तक n की वैल्यू 10 से कम या बराबर रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, अर्थात ये 10 बार लूप चलेगा। और फिर क्या करेगा, अगर ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क n अर्थात n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और फिर n = n+1। तो जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्वतः ही 1 प्लस होती जाएगी, इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो ये लूप 10 बार चलेगा और इसके बाद जैसे ही लूप की वैल्यू 11 होगी तो कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डू वाइल के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट को बार बार रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये भी लूपिंग स्टेटमेंट है जिसे हम फॉर लूप कहते हैं,
और फार लूप जैसा हर एक प्रोग्रामिंग में चलता है वैसे यहाँ पर भी फार लूप जितनी बार ट्रू वैल्यू होगी उतनी बार दिए गए प्रोग्राम को निश्चित टाइम तक रन करता रहेगा। किसी भी स्टेटमेंट को 10 बार 50 बार जितनी बार रन करना है उतनी बार ये स्टेटमेंट को रन करेगा। देखिए फॉक्स प्रो में यह लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग किसी भी कमांड या स्टेटमेंट को निश्चित टाइम तक रन करने के लिए होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, या जो इसका जो सिंटैक्स होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। यदि हम स्टेप का यूज नहीं करते हैं तो ये लूप की वैल्यू स्वतः ही 1 बाय 1 इंक्रीज करता रहता है। एक प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है क्लियर सेट टाक ऑफ फॉर n इक्वल टू 1, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, फॉर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, टू 10 तक जाएगा। और 10 के बाद हमने स्टेप नहीं लिखा है। स्टेप इसलिए नहीं लिखा है कि अगर हम स्टेप नहीं लिखते हैं तो 1 बाय 1 स्वतः ही वो इंक्रीमेंट करता जाता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमें 2 प्लस करना है तो स्टेप 2 हम लिख सकते हैं। तो जितनी बार फार लूप की वैल्यू ट्रू रहेगी उतनी बार ये क्वेश्चन मार्क n अर्थात n को प्रिंट करेगा और एंड फॉर। इस तरीके से ये फार लूप का भी यूज़ आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैंने बताया आपको कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं और इनका कैसे यूज़ करते हैं। तो ये चारों ही स्टेटमेंट का यूज़ करिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में हम पुनः एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।